सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें सलेम ने दावा किया था कि उसे 10 महीने से ज्यादा समय से अवैध हिरासत में रखा गया है। उसका कहना है कि 1993 के मुंबई धमाकों में मिली 25 साल की सजा वो पहले ही पूरी कर चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच 25 साल पूरे हो चुके हैं? क्या अच्छे व्यवहार की छूट जोड़कर सजा पूरी मानी जा सकती है? और क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण समझौते की शर्तें भारत को बाध्य करती हैं? आज हम सलेम की याचिका पर क्या क्या हुआ इसकी जानकारी देंगे। 1993 में मुंबई धमाके का वो काला दिन था। मुंबई सिलसिलेवार बम धमाके हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए। ये भारत का पहला बड़ा सीरियल बम धमाका था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस साजिश के पीछे कई नाम सामने आए, जिनमें से एक नाम था अब्बू सलेम। सरकार ने एक लंबी लड़ाई के बाद पुर्तगाल से अब्बू सलेम को साल 2005 में भारत लाया। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर 2005 को उसका प्रत्यर्पण संभव हो पाया। भारत और पुर्तगाल के बीच हुए समझौते में 2 बड़ी शर्तें थी। सलेम को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, उसे 25 साल से अधिक कारावास नहीं होगा। यही वो शर्त आज उसकी दलील का आधार है। हाईकोर्ट में याचिका में कहा गया कि मैं सजा पूरी कर चुका हूं। अबू सलेम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उसका तर्क था कि अगर अच्छे व्यवहार की छूट को जोड़ा जाए तो वो 25 साल की सजा पूरी कर चुका है। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका स्वीकार की, लेकिन उसे कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई। मतलब मामला सुना जाएगा लेकिन अभी रिहाई नहीं होगी। हाईकोर्ट से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सोमवार को कहा, जाइए और हाईकोर्ट में इस मामले पर बहस कीजिए। जब वकील ने बताया कि हलफनामे दाखिल हो चुके हैं तो पीठ ने कहा कि हलफनामों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट फैसला करेगा। अदालत ने हलफनामे के आधार पर कहा कि सलेम ने अब तक लगभग 19 साल की कैद काटी है। यहीं से कानूनी गणित शुरू होता है। आपको जानकारी देते चलें कि भारत में आमतौर पर सजा की अवधि की गणना में रेमिशन शामिल किया जा सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण समझौते की शर्तें एक अलग कानूनी आयाम जोड़ देती हैं। अगर पुर्तगाल के साथ समझौते में 25 साल से अधिक कारावास नहीं लिखा है तो क्या इसका मतलब वास्तविक जेल अवधि है या कुल सजा अवधि जिसमें छूट भी शामिल हो? यही सवाल अब हाईकोर्ट तय करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से सलेम को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब आगे सलेम के लिए रास्ता हाईकोर्ट को बचा है और इस पर हाईकोर्ट क्या करता है देखना दिलचस्प होगा। और क्या सलेम की 25 साल की सजा पूरी मानी जाएगी या नहीं? क्या उसे रिहाई का अधिकार मिल पाएगा या अभी भी वो जेल में रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया है, लेकिन सलेम की हाईकोर्ट में शीघ्र सुनवाई की स्वतंत्रता दी है। यह मामला भारत के आपराधिक न्यायतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण कानून और सजा की गणना तीनों को एक साथ परख रहा है। एक तरफ संवैधानिक प्रक्रिया है, दूसरी तरफ 1993 की त्रासदी की स्मृतियां। क्या अदालत कानूनी गणित को प्राथमिकता देगी या अपराध की गंभीरता और सार्वजनिक भावना का भी ध्यान रखेगी?